बयानात में होंगी, कोई 19-20 होगा, उसका हमको इनकार नहीं है। मौलाना याकूब साहब ने क्या फरमाया? मौलाना याकूब साहब ने ये इस वक्त अल्लाह ताला काम इनाम कर रहा है उनको। अच्छा। इस वक्त में मस्तूरात की लाइन से, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो उनको सुन के बोलते हैं। हम जो बोलते हैं उनसे हमारे बाकायदा मुज़ाकरे होते हैं, मशवरा होता है, उनसे बयानात होते हैं उनके कि क्या करना, कैसे करना। नए नए घरों के अंदर कयाम मस्तूरात का, अच्छा, नए नए घरों में कयाम के ताल्लुक से ये किसी के जहन में नहीं थी बात। और उसका फायदा कितना बड़ा हुआ ये तो जमातों की कारगुजारी की बात में समझ में है। कारगुजारी जो आई सामने, हमने 5 दिन 4 दिन रहे हम लोग, जो मुर्तद इलाके जो हुए हैं मस्तूरात में, मैं आपको क्या बताऊँ हिसाब से, मैं वाकई में मैं हैरान हो गया सुन के कि बातिल जो मस्तूरात की लाइन से घुस रहा है इस वक्त में, और मस्तूरात की मेहनत कितनी जरूरी है, फर्ज आइन के दर्जे के ऊपर है। तो उसमें हमने याकूब साहब की नए नए घर के अंदर हजरत की मंशा खुला बोल रहे हैं। हजरत इस वक्त में हजरत चाह रहे हैं कि हर उस घर में कयाम कराओ जिसमें 99% बातिल घुस चुका है, पूरा सिर्फ 1% ईमान बाकी है बस वहाँ पर। ऐसे घर में कायम कराओ। पर्दा नहीं है तो जमात को बोलो पर्दा करने के लिए, एक पर्दा फर्ज खाली शरायत रखो बस के पर्दे का एहतमाम हो। बाकी जैसा भी घर हो, खुराफात वाला हो, जैसे भी हो, टीवी हो, ये हो वो हो, लोग जाहिल हो, गुंडेगर्दी करने वाले हो, लेकिन उस घर में रुकाओ, मानुस कराओ लोगों को अल्लाह की दीन की मेहनत की तरफ से। बहुत अच्छा माशाल्लाह समझाए। और देखो असमें क्या है ना, वहाँ पे एक चीज में कयाम में, वहाँ के 4 के दिन के कयाम में हमने जो चीज नोटिस की, मैंने जो नोटिस किया, बहुत दिन से किया था मैं निजामुद्दीन, बहुत दिन से, तो लगभग कुल मिला के ये कि हासिदीन नहीं चाहते कि इनका गलबा हो और इनका नाम ऊपर आए और ये इनके काम हो और इनको जो है शोहरत मिले और अल्लाह इनसे काम ले। हसद है, बाकी कोई दूसरी कोई हसद करने वालों को भी मालूम है कि इंसान हक पर है। और क्या बताया हजरत के बारे में मौलाना याकूब साहब? जी मौलाना याकूब साहब और क्या फरमाया हजरत के बारे में? याकूब साहब काम के इल्हाम के ताल्लुक से बताया कि काम इस वक्त में जो मस्तूरात की बातें जो हम बता रहे हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में जो कह रहे थे तुम कि मौलाना ने क्या कहा? मौलाना अरशद मदनी बारे में कहे थे कि 3 बातें बताई उन्होंने। अच्छा। पहली बात तो ये बताई कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने फरमाया कि आपका काम सुन्नत पर आ चुका। आप जो बार बार ये कहते थे, बार बार जो कहते थे आप, अच्छा, कि मैं काम को तजुर्बे से नहीं सुन्नत के रास्ते से करना चाहता हूँ, और उस बात को हम मानते नहीं थे कि अब तक जो चल रहा था वो तजुर्बे भी चल रहा था क्या। हम ये चीज हम लेके बैठे थे। अच्छा, बहुत बड़ी बहुत गहरी बात है ये। और दूसरी बात, अब तक जो चल रहा था बगैर सुन्नत के चल रहा था क्या? आप ऐसी क्यों बात करते हैं? सुन्नत से करना चाहता हूँ, सुन्नत से करना चाहता हूँ। इस बार वो बोल गए लेकिन कि वाकई में आपका काम सुन्नत पर ही आ रहा है, सुन्नत से काम जो हटेगा वो गुमराही बनेगा। तो वो मान गए वो बात को। गुमराही इसलिए बनेगा कि अल्लाह की जो तरक्की है वो सुन्नत के साथ में, और जो मजमा आ रहा निजामुद्दीन को और जो तरक्की हो रही वो देखने के बाद वो खुद बोल गए कि भाई आपका काम सुन्नत पे आ चुका। और 3 बात बताया था, एक हुआ और दूसरी बात कि देवबंद के उलमा कराम पहुंच रहे हैं तशकीरी। माशाअल्लाह, देवबंद के उलमा कराम पहुंच रहे, उलमा की जमात पहुंच रही है। हैरान हो गए वो भी चीज को लेकर सब उलमा कराम की। देवबंद के उलमा अक्सर मुखालिफत, अक्सरियत मुखालिफत है उधर, लेकिन पहुंच रहे उलमा। और तीसरी बात ये है कि उलमा के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो उनकी ताईद में है, लेकिन खामोश इसलिए खामोश है। अगर हम मुंह खोल देंगे, उनका बोलना ऐसा था मौलाना याकूब सुलमी का कि वो अगर मुंह खोलेंगे मतलब वो बोलना अगर शुरू करेंगे तो इतने बड़े बड़े फितने खड़े होंगे इसका कोई हल नहीं होगा, 2 टुकड़ा हो जाएगा। हाँ, उलमा के अंदर भी 2 पार्टी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए खामोश है। इसके असर वो खामोश है। उनको मालूम है कि इंसान हक पर है, अल्लाह इसी से काम लेगा, चाहे लोग कितना भी इसके अंदर ये निकाले, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके ताल्लुक से खुल के सामने आ गई। अब बहुत बातें आ गई।
सबर और जो तकवा दिखाया उन्होंने 4 सालों के अंदर। फतवा में तो इनकी साइन नहीं ना है, वो इनके जो मुतमिम है और नायब मुतमिम है, दोनों का साइन नहीं है देवबंद का। वो तो मैंने देखा ही नहीं फतवा। अजीब मसला है, फतवा तो आया लेकिन तो इससे पता नहीं सब इत्तेफाक है या नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आती। खैर जो भी है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। असल में जो भोपाल के अंदर इज्तिमा हुआ, इज्तिमा में जो उन्होंने मदारिस की जो असातिज़ा रहते हैं, असातिज़ा की तनख्वाह के बारे में डिबेट था, मैंने आपको मैसेज किया था। हाँ। तो उसमें मौलाना कासिम साहब नौमानी ने उसके ऊपर कुछ चंद बातें कही कि ये क्या उम्मत को लेके जा रहे हैं यहाँ, चंद बातें की। तो उसमें शोरा के जो उलमा कराम थे उन्होंने क्या किया था कि एक बाकायदा एक पर्चा तहरीर बना के देवबंद का उस पर स्टैम्प लगा के जगह जगह मराकिज में सेंड किया था। अच्छा। कि निजामुद्दीन की जहाँ मराकिज है, मदारिस है, उनके माथे में चलने वाले जो मदारिस है, मरकज है, उनको बोलो कि भाई अब जो मदारिस के बच्चे हैं उनको जाएं, वो काम करें और काम करने में जो पैसे आएंगे उससे असातिज़ा का इखराजात उठाएं। अब जो है जो चंदे का निजाम है बंद कर दो। ये बात जोरदार चल पड़ी थी। अल्लाह की शान, अल्लाह ने देवबंद के अंदर ही लेके गया उनको, मौलाना साहब को। आप पास आई थी मैसेज वो देवबंद में जाने के बाद में क्या जो भोपाल में बयान किया था उन्होंने, उसी बयान की तरदीद की है, उसी बयान की तरदीद है। ध्यान देना उस बयान के अंदर असातिज़े का पगार के ताल्लुक से बताया है कि लो तो बदल समझ के लो, वक्त के बदल। ये मेरी तनख्वाह नहीं है, नहीं वक्त का बदल, वो तो बोलते ही हैं। हाँ, आप उसको लोग लगा रहे, दूसरा मतलब लगा रहे इसको। अरे वो बात अलग है, लेकिन वो तो बोलते ही हैं कि आप वक्त के बदल से लो। जी है तो साहबा के अंदर है। और दूसरी बात, हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये इनसे बात किया था मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब से, तो बहुत तफसीली बात किया था ना इसमें, उसमें रिकॉर्डिंग भी है। उसमें बाकायदा हम लोगों ने बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर नाराज हो गए, आपने तस्वीर का एक पहलू दिया हमारी जिंदगी का कि हमारे घर में भूख होता था, हमारे घर में फांका होती थी, लेकिन हमारे घर में कभी कभी अफराद भी हुई है, नहीं हुई है, हम लोग गोश्त खाए भी हैं या नहीं, या साहबा इकराम ने गोश्त ला करके हमारे घरों में टांगा भी है या नहीं। और ये जो 70 मजमा हमारे यहाँ पे पढ़ते थे, जो साहबा इकराम की बड़ी जमात पढ़ते थे, वो तो लकड़ी काट के लाते थे और वो सामान खरीद के ला के हमारे घर वाले को देते थे या नहीं देते। और इसमें अल्लाह के नबी से बहुत नाराज थे अबुल कासिम नौमानी साहब, तो उन्होंने हालांकि सलाम भी पहुंचाया था अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भी पहुंचाया था और नाराजगी का इजहार किया था मौलाना अबुल कासिम। तो मौलाना अबुल कासिम साहब सुन करके बहुत दंग हो गए थे। तो उसके बाद से उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर बात नहीं किया, वो खामोशी रहे। लेकिन फिर एक तबका उठा, असल में अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं शायद, जो शायद क्या मतलब यकीनन हाँ, तो वो लोग इसको बार बार उसका रहे हैं। मेरी बात सुनो, मौलाना याकूब सुलमी ने उलमा के अंदर जो बात की निजामुद्दीन ने, उसके अंदर सबसे वाज़ेह जो बात थी कि 15 जून को जो हजरत जी गए थे निजाम देवबंद में। हेलो हाँ 15 जून को जो हजरत जी गए थे देवबंद के अंदर, वो जाने की वजह सिर्फ ये थी कि भोपाल में जो इज्तिमा हुआ था, तो इज्तिमा की बयान की तरदीद करने गए थे। जी जाना मकसद नहीं, लेकिन शाये हो चुका था। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, थोड़ा लेट हो गया उनका जाने में। मेरी बात सुनो, ऊपर से जिब्रील भी आएंगे ना अगर अभी, और बोलेंगे आकर, जिब्रील भी आके बोलेंगे नहीं भाई मौलाना साहब अफसर है, तब भी लोग नहीं मानेंगे। बात इतनी अजीब गई है। नहीं असल बात सुनो, हम जब गए थे कुल हिंद मशवरे में ना, तो अभी कुल हिंद के मशवरे में हम गए थे, वो कौन तारीख 27, 28, 29, 30 हुआ था या 30 एक ऐसे हुआ था, हाँ इसमें मई के महीने में। तो उसमें जो हम लोग गए थे, मई तो नहीं था, शायद अप्रैल था, हाँ अप्रैल था। तो उसमें हम लोग गए थे, तो हजरत से बाकायदा हम बानफ़्स नफीस पहुंचा और साथ ही जब चले गए तो हमने कहा कि अल्लाह के नबी से समझा आपके ऊपर 4 मरतबा ये आया है, सलाम आया है, और कहा मेरे दोस्त मौलाना साहब को जाके सलाम करो। मैंने ये बात कह दिया और एक पैगाम है आपके नाम पे, तो इजाजत हो तो बता दूं। तो उन्होंने फरमाया खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। तो 1-2 आदमी और था अरबी, तो उनसे कुछ बात कर रहे थे, हम सोचा कि ये चले जाएंगे तब बात करेंगे। तो दोबारा मैंने बोला,
تو انہوں نے کہا لئی سلی اجازت نہیں ہے. تو ہم اٹھنے لگے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو تب تک دیکھیں مولانا صاحب بھی کھڑے ہو گئے. ہم دروازے کی طرف بڑھے تو دیکھیں وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت عرض کر دوں, آپ تو کوئی ہے نہیں, مطلب میرے ذہن میں آیا آپ تو خاموش ہو گیا تو میں بتا دوں. تو انہوں نے کہا ارے چلو جاؤ جاؤ جاؤ, کہاں آ جاتے ہو. تو خیر مجھے بہت تکلیف ہوئی, میرے آنکھوں سے آنسو آ گیا. اور میرے منہ کے سامنے وہ شفیع صاحب بول کر کے ایک ہے, وہ یہ بنے میواتی, انہوں نے منہ کے سامنے میرا دروازہ. تو اسی وقت میرے ذہن کے سامنے کش کا جو سچویشن ہوتا ہے نا وہ آیا, بولی پھر سے ان کے اوپر فتوا کی لات لگے گا, اور وہی ہو گیا. تو لیکن پھر میں خاموش بیٹھا نہیں. میں تو نظام الدین میں جب تک رہا, اعتکاف کے ساتھ نیت کے ساتھ رہا, 7 دن رہا, اور 7 دن ماشاءاللہ 5 دن روزے میں تھے. اس میں الحمدللہ روزے کے ساتھ بھی تھے اور اس میں تھے, جیسا کہ میری معمول ہے. آنے جانے کے چھوڑ کر کے باقی ہم ماشاءاللہ روزے میں ہی رہے. تو زیادہ ادھر ادھر گئے بھی نہیں, اعتکاف کے مزے میں تھے. لیکن میں دلی والے سے کانٹیکٹ کرتا رہا. تو دلی والے آئے ہم سے, ہمارے جو پرانے دوست احباب پرانے ساتھی, تو ان سے ہم نے مشورہ کیا کہ دلی کے ساتھی تھے اور بھی ایسے لوگوں نے ہم کو, کچھ نے کہا کہ 12 نمبر میں دے دیجئے, مولوی یوسف صاحب کے ہاتھ میں دے دیے. ہم نے کہا نہیں, ہم براہ راست حضرت کے ہاتھ پہ دینا چاہیے, کاغذ میں لکھ کے ہم دے کے جائیں گے. ہم خود ایک کاغذ میں لکھا اور لکھ کر کے وہ دلی والے کے ہاتھ پہ دیا. تو دلی والوں نے دینے میں بہت دیر کر دی. وہ حیات الصحابہ تقریباً 21 دن بعد شاید دلی والوں نے دیا ان کو. وہ حضرت کے ہاتھ پہ دیا حیات الصحابہ کی تعلیم کے بعد. تو حضرت نے اس کو پڑھا اور پڑھ کے اس کو پاکٹ میں رکھ لیا اور یہاں چلے گئے. تو پھر ہمیں دلی والوں نے خبر دیا, خاص طور سے ہمارے ایک پیارے ساتھی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے ساتھی, کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا, 40-50 مرتبہ. تو اس کے بھی میرے پاس کال آیا کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے دے دیا ہے, حضرت نے اس کو پڑھ بھی لیا ہے اور پاکٹ میں رکھ کے گئے ہیں حجرے کے اندر. تو اسی دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت کا سفر نظام الدین ہونے والا ہے, دلی کیا نام ہے دیوبند. تو اسی کے شاید 20 دن بعد انہوں نے, یا 25 دن بعد وہ شاید دیوبند گئے تھے. لیکن تب تک کافی دیر ہو چکا تھا, یہی مسئلہ ہے, کچھ نہیں. باقی مولانا یعقوب سیلونی صاحب کے اوپر ذمہ داری دیا گیا ہے. یہ بات کو لے کے بعد میں بات بہت ہوئی ہے آپس میں ان لوگوں کی. تو یہ حضرات بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک علماء کی جماعت بنائی گئی کہ حضرت کوئی بھی بات کہیں تو یہ علماء کی جماعت اگر کوئی بات بطور اصلاح کی ہوگی تو ہم لوگ ان کو سمجھا دیں گے. اور یہ حضرات مشورہ کیا تھا کہ حضرت جو بھی ہے اس کے بارے میں غور کیجیے. تو حضرت کا سفر تو ہوا, لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے نا, فتوا اس سے پہلے شائع کر دیا گیا. اور ایک بات یہ چلی کہ اب جب حضرت آ کے یہاں پہ رجوع کر کے گئے تو حضرت اس بات کو فتوا کو روک دیا جائے. لیکن ہم تم تو سمجھ رہے ہو اندر میں کچھ ایسے معاملے چل رہے ہیں کہ وہ لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک دو ہاں نہیں, تو اس میں سب کا رائے نہیں تھا. بڑے بڑے لوگوں نے کی رائے نہیں تھی کہ اس کو فتوا کو شائع کر دیا جائے. لیکن وہ اب دیوبند کے اندر بھی معاملہ کچھ ایسے چل رہے ہیں جو اللہ حفاظت کرے, واپس میں لانا اللہ کرے. ہم تو لڑائی کرانا نہیں چاہتے, چاہے تم مولانا صاحب کو بدنام کرو جو بھی کرو, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ دیوبند بھی لڑ جائے. ہم نہیں چاہتے ہمارے اکابرین لڑ جائے. اور ہم بھی نہیں چاہتے, لیکن یہ لوگ کی خصلتیں کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑیں گے, دیکھ لینا. ہاں وہ تو بات ہے, دیکھ لینا. اب کیا کیا جائے, بہت ایسی ویسی لڑائی نہیں, ان کی بہت زبردست لڑائی ہوئی. ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے. خیر مولانا ہم ابوالقاسم نعمانی صاحب سے جتنے مرتبہ بات ہوئی بہت اچھے سے بات سنا انہوں نے, اور بہت اچھے سے انہوں نے بات سنا. ہم کو تو نہیں لگا کہ وہ اندر سے بہت زیادہ کچھ لیے ہوئے ہیں, مجھے تو نہیں لگا. بڑے آدمی ہیں, اب ہم بول نہیں سکتے اندر کی بات, لیکن ان کی بات البتہ ان کی سائن نہیں ہے, اور نہ تو عبدالخالق جو مدرسی صاحب ہیں ان کی سائن ہے, ان کا بھی سائن ہے. وہ مدرسی کی جو ہے نا, ہاں مدرسے کیا وہ اس کا مدراس کے جو عالم صاحب ہیں نا عبدالخالق صاحب, ہاں وہ تو پورا تائید میں آ گیا. وہ کھل کر بول رہے ہیں, کھل کر بولا انہوں نے کہ مولانا صاحب کے تعلق سے میرے پاس کوئی نہ آئے. ارے وہ تو ہمارے جو حضرت ہے نا امریکہ والے حضرت مولانا منیر احمد اخون صاحب, ان کے پیر بھائی ہوئے نا, اور دونوں ایک ہی حضرت سے خلافت ملی تھی. اچھا اچھا. ہاں تو بہت اچھے تعلق ہے ان کے ساتھ. تو ہمارے حضرت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے نا اس معاملے پہ. تو مجھے تو نہیں لگتا وہ خالق مدرسی صاحب ایسے کچھ بات کیے کہیں ہوں گے. خیر ان کا سائن بھی نہیں تھا, لیکن اندر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے, آپس میں ان لوگوں کا جو مل محبت ہو جائے.
शुरा वाले और कौन? अब जो भी है, आसिफ है, जो भी है, अब शुरा वाले हैं, 100 में शुरा वाले तो नहीं होंगे, शुरा वाले के आदमी हैं वहाँ पे, कुछ ओलेमा, कुछ मुफ्तियान। 100 में एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, 100 में एक बात ये है कि ऊपर से अगर जिब्रील अमीन भी आके बोलेंगे ना भाई इनको, तो ये लोग मानने वाले नहीं है। अब हम खामखा इनकी जिब्रील अमीन का है आ जाएगा भाई, नबूवत का दर्जा किसी को थोड़ी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। बेकार की बातें मत किया कर, छोड़ वाता। हकीकत बता रहा हूँ, जिब्रील तशरीफ तब लाते हैं जब नबी होता है, और नबी को इल्हाम करने के लिए, ये पैगाम पहुंचाने के लिए जिब्रील की आवाज होती है। ये बात बोलने की भी नहीं है ये। नहीं, आपको एक चीज बता रहा हूँ, हाँ, ये बोलो कि ऊपर से फरिश्ता भी आ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, वो फरिश्ते समझ लीजिए, क्योंकि जिब्रील का आना बंद हो चुका है। तो कोई फरिश्ता आ जाए, कोई बात कोई अल्लाह का दुनिया से पर्दा फरमाने के साथ साथ जिब्रील आना उनके ये सिलसिला बंद है। नहीं, मैं एक आपको मिसाल दी मैंने, समझ गए, लेकिन हमने भी टोका इस बात को।